अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम और ख़तरनाक मौजू के साथ हाजिर हुए हैं और वो हमारे माशरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अक्सर जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हम देखते हैं अपने पास बहुत सारे वालिदैन लेकर आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब रात भर बच्चा हमें जगाता है, सोने नहीं देता, ना खुद सोता है ना हमारी नींद पूरी होती है, रात भर रोता रहता है। तो हम इसको सुलाने के लिए फेनरगैन सिरप पिला देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? तो नाज़रीन, ये इंतहाई ख़तरनाक प्रैक्टिस है। फेनरगैन क्या होता है, इसका अमल कैसे होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, आए हम इस मौजू पर आज इस गुफ्तगू करते हैं। जी ऑडियंस, तो फेनरगैन बेसिकली क्या होता है? तो फेनरगैन बेसिकली एक दवाई है जो एंटीहिस्टामिन कैटेगरी के अंदर आती है। एंटीहिस्टामिन हमारे मेडिकल के अंदर एक दवाइयों का ग्रुप है जो आमतौर पे नज़ला, खांसी, जुकाम या एलर्जी वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके दो बड़े बड़े बेसिकली ग्रुप होते हैं एंटीहिस्टामिन के अंदर, एक ओल्ड जनरेशन होते हैं और एक न्यू जनरेशन होता है। ये टेक्निकल बातें मैं आपके ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लूंगा। तो फेनरगैन बेसिकली क्या होता है? तो एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है। इसके अंदर बेसिकली प्रोमेथाजीन होता है जो कि ओल्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिन है। बुनियादी तौर पे इसका काम होता है कि ये नज़ले, जुकाम या एलर्जी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इससे सेडेशन या नींद आती है। तो हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे वालिदैन बच्चों को सुलाने के लिए फेनरगैन सिरप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है, इंतहाई डेंजरस है। अगर फेनरगैन की आपने ज्यादा डोज पिला दी तो बाद दफा बच्चे में कंफ्यूजन हो जाती है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है उसके अंदर। बाद दफा जो है उसके मुंह जो है वो ड्राई हो जाता है, बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। ये तो इसके नॉर्मल से साइड इफेक्ट है। लेकिन जो इसका सीरियस साइड इफेक्ट है उसमें बच्चे को सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, उसके सांस की रफ्तार स्लो हो जाती है और एक्सट्रीम केसेस के अंदर तो ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो सांस ही उसकी बंद हो जाती है। और आपने बहुत सारे इस तरह के अपने माशरे में शायद कभी न्यूज सुना हो कि बच्चा रात में तो ठीक था, नज़ला जुकाम था, हमने उसको दवा पिलाई तो सुबह बच्चा सोकर उठा ही नहीं। तो बाद दफा ये ओवर सेडेशन की वजह से हो जाता है या बाद दफा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से हो जाता है, जो कि फेनरगैन का एक इंतहाई खतरनाक साइड इफेक्ट है। इसके अलावा बाद दफा बच्चे को झटके भी पड़ सकते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेबल हो सकते हैं, बेचैन हो सकता है। तो ये तमाम साइड इफेक्ट फेनरगैन के हो सकते हैं। लिहाजा कभी भी वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को सुलाने के लिए फेनरगैन का इस्तेमाल ना करें। 2 साल से छोटे बच्चों को तो हरगिज़ फेनरगैन नहीं पिलाना चाहिए। 2 साल के बाद अगर पिलाना चाहें आप नज़ले जुकाम के लिए तो वो भी किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो फेनरगैन का ज्यादा इस्तेमाल एक बच्चे की जान भी ले सकता है, इस बात को आपने बहुत ध्यान से समझना होगा। तो अगर आप या आपके माशरे के अंदर अड़ोस पड़ोस में कोई फेनरगैन का इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चे को सुलाने के लिए तो बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के उनसे इल्तमास करें कि ये प्रैक्टिस ना करें। अगर बच्चे को स्लीप डिस्टर्बेंस से बच्चा रात में सो नहीं रहा है या बहुत ज्यादा रो रहा है तो उसकी जो वजह है उसका इलाज करें। हो सकता है कि बच्चे के पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो सकता है बच्चे का पेट ना भर रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, लेकिन अपने मर्जी से फेनरगैन हरगिज ना पिलाएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर से हमें आगाह करें, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।